जय श्री राम। जय हो प्रभु की। आप रावण ने इस पार रामचंद्र जी के इसमें ग्रुप में दो बानरों को भेजा था, राक्षसों को भेजा था। वो बानर का रूप धर के गए थे, पर रामचंद्र जी की सेना ने पहचान लिया। पहचानने के बाद में उन्हें मारने लगे, तो लक्ष्मण जी ने उन्हें छुड़ा दिया। छुड़ाने के बाद में उन्होंने रावण को काफ़ी रामचंद्र जी का बल बताया, सेना का बल बताया। फिर सब सुनने के बाद में रावण क्या बोला, आगे की कथा सुनिए। सहज सूर कपि भालू सब रामा, पुनि सिर पर प्रभु राम सिया रामा। रावण काल कोटि कहु रामा, जीति सकहि संग्राम सिया रामा। सब रीछ बंदर वीर हैं। फिर सहज ही उनके सहायक श्री राम हैं। वे तो हे रावण करोड़ों कालों को भी संसार में जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहज सत सकहि न गाई। सकसर एक सोषि सत सागर, तव भ्रातहि पूछे नय नागर। रामचंद्र जी के तेज बल तथा बुद्धि की बड़ाई की लाखों शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते। वे एक ही बाण में से सैकड़ों समुद्र सुखा सकते हैं, परंतु नीति में चतुर उन्होंने अपने आपके भाई से सलाह पूछी। तासु बचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा। उनके वचन सुनकर वे समुद्र में रास्ता मांग रहे हैं। उनके मन में दया है। दूत के ऐसे वचन सुन रावण बहुत हंसा और कहने लगा, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बंदरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन ढिड़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि थाह में पाई। स्वाभाविक डरपोक के वचन मानकर समुद्र से बालकों की सी हठ ठानी है। अरे मूर्ख, तू व्यर्थ बड़ाई क्या करता है। शत्रु के बुद्धि बल की था मैंने पाली है। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहा जगता के। सुनिखल वचन दूत ऋषि बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण सरी के डरपोक मंत्री है, उसे जीत और यश कहाँ। दुष्ट से के ऐसे वचन सुनकर दूत को बड़ा क्रोध आया। तब उसने समय जानकर चिट्ठी निकाली। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाई जुड़ा बहु छाती। बिहसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। और कहा, हे नाथ, रामचंद्र जी के छोटे भाई ने यह चिट्ठी दी है, इसे आप पढ़कर हृदय शीतल कीजिए
रावण ने हंसकर पत्र बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे पढ़वाने लगा। बातन मनहि रिझाई सठ रामा, जनिघालसी कुल खिसिया रामा। राम विरोध न उबरसी रामा, शरण विष्णु अज ईसिया रामा। पत्र में लिखा था, रे मूर्ख, तू बातों में अपने मन को प्रसन्न करके कुल का सत्यानाश न कर। रामचंद्र जी से विरोध करके ब्रह्मा, हरि और महादेव की शरण जाने पर भी तू बच नहीं सकता। कीत जिमान अनुज यु रामा, प्रभु पद पंकज भृंसिया रामा। होहि कि राम सरानल रामा, खल कुल सहित पतंग सिया रामा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की तरह प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर प्रेमी हो जा, या हे दुष्ट राम जी के वाण रूपी अग्नि में अपने कुल सहित पतंगा हो जा। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दशानन सब ही सुनाई। भूमि पराकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग विलासा। पत्र सुनकर रावण मन में डरा, परंतु हंसकर सबको सुना सुना कर बोला, जैसे कोई मनुष्य पृथ्वी पर पड़ा हुआ आकाश छूने की आशा करे, वैसे ही इस तपस्वी की वचन चातुरी है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझौ छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। तब सूक ने कहा, हे नाथ, पत्र की सब बातें सत्य हैं। अपने अभिमान स्वभाव को छोड़कर विचार कीजिए, क्रोध को छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, रामचंद्र जी से बैर छोड़ दीजिए। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करिहि, उर अपराधन एकहु धरहि। यद्यपि श्री रामचंद्र जी सब लोगों के स्वामी हैं, तथापि अपना स्वभाव बहुत ही कोमल है। वे मिलते ही तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा करेंगे और एक भी अपराध अपने हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब तेहि कहा देन वैदेही, चरण प्रहर किन सठ तेहि। इसलिए हे नाथ, आप मेरा इतना मानिए कि जानकी जी रामचंद्र जी को लौटा दीजिए। जब सूक ने जानकी जी को लौटा देने की बात कही तो रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरु चला सोतहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। वह भी उसे प्रणाम कर वहाँ चला जहाँ कृपा सिंधु श्री राम जी थे
प्रभु को प्रणाम कर उसने अपनी समस्त कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति को प्राप्त हुआ। ऋषि अगस्त्य की शाप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद 12 मुनि निज आश्रम कहु पगुधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, परंतु अगस्त ऋषि ने के श्राप से राक्षस हो गया था। वह मुनि श्री राम जी के चरणों में बारंबार सिर नवाकर अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलधि जड़ रामा, गए 3 दिन बीत सिया रामा। बोले राम सकोप तब रामा, भय बिनु होई न प्रीति सिया रामा। 3 दिन बीत गए, परंतु मूर्ख समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध से बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, शोषो वरधि विशिख कृशानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं समुद्र को अग्नि बाण से सुखा दूंगा। मूर्ख से विनती, छली से प्रीति, स्वभाव ही के कंजूस से सुंदर नीति वर्णन नहीं होती। ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोधी सम काम ही हरि कथा, ऊसर बीज गए फल जथा। मोह में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति का पाठ और कामी से ईश्वर की कथा, इनका वैसा ही फल है जैसे ऊसर में बीज बोना। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान्यु प्रभु विशिख कराला, उठी उदधीर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री राम जी ने धनुष से चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को भाया। प्रभु ने धनुष पर कराल बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय में ज्वाला उत्पन्न हुई। मकर उरग झस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणिगन नाना, विप्र रूप आयउ तजिमाना। मगर, सांप, मछलियाँ इत्यादि घबराने लगी। जब समुद्र ने जीवों को जलता हुआ जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणि ले अभिमान छोड़कर ब्राह्मण के रूप में आया। काट्यउ पई कादरी फिर रामा, कोटि जतन को सिया रामा। विनय न मान खगेश सुनु रामा, डांट ही पौनौ नीच सिया रामा। काक भूसुंडी जी बोले, हे गरुण जी, चाहे कोई करोड़ों यत्न करके सींचे, केला काटने से ही फलता है, नीच डांटने से ही दबता है।
विनय से नहीं। सभय सिंधु गई पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भय के साथ प्रभु के चरण पकड़कर विनती की, हे नाथ मेरे सब अवगुण क्षमा करिए। आकाश अग्नि पवन जल पृथ्वी, इनके तो कार्य स्वभावतः ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सूझहि कह जस हई, सोत ही भांति रहे सुख लही। हे नाथ, सब ग्रंथों ने ऐसा गाया है कि आपकी प्रेरणा से ही यह वस्तुएं माया ने सृष्टि के हेतु उत्पन्न की है। आपकी जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर जादा पुनि तुम्हारी कीनी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने मुझे शिक्षा दी सो अच्छा किया, परंतु मर्यादा भी आपकी बांधी हुई है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब दंड के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरहि कटकुन मोरी बड़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करौ सो बेगी जो तुम्हें सोहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सुख जाऊं और सेना पार उतर जाए, पर मेरी मर्यादा जाती रहेगी। वेदों में कहा कि आपकी आज्ञा अपेल है, अतः जो आपको अच्छा लगे सो शीघ्र करूं। जय श्री राम। आगे की कथा हम आपको थोड़ी सी है सुना देता हूँ। सुनत विनीत बचन अति रामा, कह कृपाल मुसुकाई सिया रामा। जेहि विधि उतरे कपि कटक रामा, तात सो कहूँ उपाय सिया रामा। अति विनीत वचन सुनकर कृपालु प्रभु ने हंसकर कहा, हे तात, जिस प्रकार बंदरों की सेना पार उतर जावे वही उपाय बतलाओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरी है जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र बोला, हे नाथ, नल व नील बानर दो भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि का आशीर्वाद पाया था। उनके छूने से भारी पर्वत भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैरने लगे। मैं पुनि उर्धरी प्रभु प्रभुताई, करियऊँ बल अनुमान सहाई। यही विधिनाथ पयोधि बधाई, जहिया सुजसु लोकिति हूँ गाई। मैं भी आपके प्रताप को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार आप समुद्र में पुल बंधवाइए, जिससे आपकी सुकृति तीनों लोकों में गाई जाए। एहि सर मम
उत्तर तटवासी हतहु नाथ खल नरग राशि सुनि कृपाल सागर मन पीरा तुरत ही हरि राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तम तट के पाप राशि दुष्टों का संहार कीजिए। कृपालु श्री राम जी के ने सुनकर समुद्र के हृदय की पीड़ा तुरंत दूर कर दी। देखी राम बल पौरुष भारी हरषि पयो निधि भयहु सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा चरण बंदी पायो दिशि दावा। समुद्र श्री राम जी के ऐसे अतुल पराक्रम को देखकर प्रसन्न होकर सुखी हुआ। सब हाल सुनकर और चरणों की वंदना कर समुद्र चला गया। निज भवन गौन सिंधु रघुपति मत भायऊ यह चरित कलि मलहर जथापति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय शमन दवन विषात रघुपति गुण गना तजी सकल आस भरोस गावही सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। राम जी को यह मत अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाले हैं, जैसा कि तुलसीदास जी ने गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण सुख के धाम और संशय व दुख नाशक दुख के नाशन हैं। हे मूर्ख मन, अब आशा भरोसा छोड़कर तू इन्हीं को गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी का गुणानुवाद सब सुंदर मंगलों का देने वाला, जो आदर सहित सुनते हैं वे भव सागर से बिना नौका के पार हो जाते हैं। मास रामायण 24वां विश्राम है। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलिकुल कलु विध्वंसे ने पंचम सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। इति सुंदर कांडम, सुंदर कांड था यह। आगे की कथा हम आपको आगे लंका कांड आएगा। 5 कथा हो चुकी, 5 कांड हो चुका है। जय श्री राम।